किसान मित्र, मुझे एक बात बताइए कि मेरी जो एक लहसुन की फसल है उसमें ना पीलापन आ रहा है। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि डीएपी डालने से वो ठीक हो सकता है, पर ये मुझे लग रहा है कि ये डीएपी डालने से साइड इफेक्ट तो नहीं हो। किसान सखी, खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। डीएपी का उपयोग साधारणतः बुआई करते समय किया जाता है या खेत की तैयारी के समय किया जाता है। खड़ी फसल में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़ी फसल में यह दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित कर देता है। अगर आप खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग करते हैं तो खास तौर से ये जिंक, सल्फर और बोरान, इन तीनों का अवशोषण बाधित कर देता है, जिससे खड़ी फसल में इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की खास तौर से कमी हो जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कि खड़ी फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। तो इनके लिए जो है लिक्विड फॉर्म में जिंक सल्फेट है, जो वेटेबल सल्फर है, घुलनशील सल्फर है, उसका उपयोग कर सकते हैं। फेरस सल्फेट का उपयोग करना चाहिए, जिसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार से भी नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति करना है, तो इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन नाम से आता है, इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन कभी भी डीएपी का उपयोग खड़ी फसल में नहीं किया जाना चाहिए। इसके निश्चित रूप से आपको साइड इफेक्ट दिखेंगे। मैंने रस चूसने वाले कीड़ों के लिए क्लोरोसाइपर का उपयोग किया है। क्या कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? किसान साथियों, सिंथेटिक पायरेथ्राइड या जितने भी पायरेथ्राइड केमिकल हैं, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन रस चूसने वाले कीड़े जितने भी या सकिंग पेस्ट है, इनपे इनका उपयोग हमेशा नुकसानदेह होता है। दरअसल आप जैसे साइपरमेथ्रिन या बाइफेंथ्रिन या क्लोरोसाइपर या प्रोफेनोसाइपर, इनका जब भी उपयोग करते हैं तो इनके उपयोग से तुरंत तो ये मर जाते हैं, लेकिन जैसे ही धूप खिलेगी और थोड़ा तापमान बढ़ता है तो फिर इनकी बाढ़ आ जाती है। ये पायरेथ्राइड इंसेक्टिसाइड इन रस चूसने वाले कीड़ों की प्रजनन क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे बहुत तेजी से ये फैलते हैं और इनकी जैसे फसलों पे बाढ़ आ जाती है और इनको रोकना फिर आसान नहीं होता। तो कभी भी रस चूसने वाले कीड़ों के लिए पायरेसाइड का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो लहसुन की फसल में अगर आप प्रोफेनोसाइपर या क्लोरोसाइपर साइपरमेथ्रिन का उपयोग करते हैं, जिससे रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या बढ़ेगी और साथ साथ थ्रिप्स को तो आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे ढंग से, और व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और एक बार अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक आ गया तो लहसुन की फसल को बड़े मुश्किल से संभाला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के पायरेथ्राइड का उपयोग लहसुन पे बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं।